बेटी और बुआ, दिल छू लेने वाली कहानी। 2 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फ़ोन पर बात करते ही खुशी से उछलने लगे और रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल पूजा आ रही है। अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है, दामाद जी भी आएंगे। राहुल, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस पूजा को कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जाऊँगा पापा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती यहाँ तक? राहुल गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुँह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे पागलों की तरह बातें कर रहा है? घर में 4 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कह रहा है। माँ बोली, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को। करने दो उसे अपना काम। अभी पूजा का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़ें कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी को नहीं भेजा या उसके आवभगत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इधर आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको तो उसकी सेवा में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन दीदी और जीजाजी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। राहुल गुस्से से बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। माँ बोली, अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमें जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर? और हर बार बैग भर भर कर ले जाती है। वो अलग, आपको समझना चाहिए, वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। राहुल ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या? अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूजा को सब कुछ दे दूँ। पापा गुस्से से बोले। अब राहुल अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो मैंने बरसों से बुआ के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। ज़रा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा? बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती हैं, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाकर रहने दें। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो गांव में अकेली रहने चली गईं। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, मगर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह पूजा इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी हैं। आपने 2 बेटियों में फ़र्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ़ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो कभी बोलेगी भी नहीं। मैं कल खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है। हो सके तो मेरे इन कट शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर राहुल अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से नीचे झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही
वो फूट फूट कर रो पड़े और बोले, दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए मैं सच में शर्मिंदा हूँ। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थीं। वो भाई के इन शब्दों से पिघल गईं और बोलीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं जीजाजी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर में खुशियाँ आती हैं। आशा करता हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।